तो अभी जैसा कि मैम ने बताया कि जो कैपिटल गुड्स है या जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस टाइम पर बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, इसके ऊपर तो वो जीएसटी है, वो टैक्स क्रेडिट है, वो ले नहीं सकते हैं। लेकिन जब होटल में हम रूम लेने जाते हैं तब वो उस पर जीएसटी लगा कर देते हैं। तो फिर ये मैंने गणित कहते हैं। देखिए सर, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था आईटीसी का, सेक्शन 16 जो है आईटीसी का बेसिक प्रिंसिपल सेक्शन है, वहाँ पे आपको आईटीसी मिलती है इफ़ यू आर यूजिंग दैट आईटीसी जो आप परचेज कर रहे हैं गुड्स की, सर्विस की, जैसा आपने बताया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड परचेजेस हैं, अगर मैं उसको बिजनेस में यूज़ करता हूँ तो मेरी उसकी आईटीसी मिलती है। और जैसा मैम ने कहा कि सेक्शन 17 है, वह स्पेसिफिकली कुछ ट्रांजेक्शन्स पे आईटीसी ब्लॉक 17(5)(d) के अंदर एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है कि जहाँ पे अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, ऐसे कोई परचेजेस जो अल्टीमेटली इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में अगर यूज़ आ रही है, कंज्यूम हो रही है, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता, इवन दो वो आपका बिजनेस यूज़ है, उसमें कोई डाउट नहीं, आप बिजनेस के लिए आप परचेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा आपने बताया कि बिल्कुल होटल में मैं जाता हूँ, मैं रूम रेंट पे लेता हूँ, मेरे को जीएसटी पे करना होता है। सो वहाँ पे वही जो सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी, वहाँ पे अपना जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का, वो डिफीट होता है। तो इस पे लिटिगेशन भी चल रहा है इस चीज़ पे। ऐसे ही आपका होता है मॉल के अंदर, आज कोई कमर्शियल मॉल हम बनाते हैं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी परचेजेस होती हैं। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं उसको रेंट पे देने की इच्छा है, अब रेंट पे मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा 18%, और उसमें मेरे को आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे एक उड़ीसा हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था 2019 में, इस प्रोविज़न को चैलेंज किया गया हाईकोर्ट के अंदर कि भाई दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न, कि भाई एक तरफ अगर मैं, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अगर मैं कोई यूनिट बेचता हूँ तो दैट इज़ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो दैट इज़ फेयर इनफ कि वहाँ पे आप मेरे को आईटीसी ब्लॉक करते हैं, दैट इज़ ओके। और वही प्रॉपर्टी अगर मैं रेंट पे देता हूँ जिसमें मेरे को जीएसटी पे करना पड़ रहा है, वहाँ पे मेरे को आईटीसी ब्लॉक्ड है। सो इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न। उसको चैलेंज किया गया उड़ीसा हाईकोर्ट में एक सफारी रिट्रीट्स के केस में, जहाँ पे उड़ीसा हाईकोर्ट वाज प्लीज टू गिव दिस जजमेंट कि भाई ऑल्दो उन्होंने उस प्रोविज़न को तो कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड कर दिया, उसको चैलेंज नहीं किया, पर उसको उन्होंने रीड डाउन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे अगर आप ऑलरेडी जीएसटी पे कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आईटीसी आपको ब्लॉक किया जाए, उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए, तो दे हैव अलाउड दैट आईटीसी। और आज की तारीख में वो जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट में के डिपार्टमेंट ने उसको चैलेंज किया है, अपील में चल रहा है, उस पर कुछ हियरिंग्स भी ऑलरेडी अंडरगोइंग। तो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या जजमेंट आता है। तो सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई ऑन होटल्स ऑल्सो। होटल के केस में भी अल्टीमेटली मेरा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, तो वो सेम रेशियो प्रिंसिपल वहाँ पे फिर अप्लाई हो जाएगा। तो होपफुली लेट्स सी हाउ सुप्रीम कोर्ट गिव्स इट्स वर्डिक्ट ऑन दैट पार्ट। क्योंकि उन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो रखी, अपहोल्ड करी, लेकिन उसको एक मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट कर दिया, रेड डाउन कर दिया कि इस तरह के सिचुएशन में जहां आपकी कंस्ट्रक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी रेंटिंग से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लाइक मॉल एंड होटल्स, वहाँ एक तरह से मिल जानी चाहिए। लेकिन दूसरा हो सकता है मैंने एक फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई, तो वहाँ अभी भी ग्रे एरिया है, रादर रेस्ट्रिक्टेड ही है कि फैक्ट्री की बिल्डिंग क्योंकि अपने आप में रेंटिंग नहीं हो रही है, दो दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन बिजनेस, और लेकिन उसकी रेंटिंग नहीं, डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है, तो वहाँ तो रेस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन होटल मॉल जैसा उन्होंने कहीं बाहर निकाल दिया।